नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th में हिंदी विषय के अंतर्गत मीरा के पद पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार मीराबाई स्वयं हैं। और पद खंड के अंतर्गत मीराबाई की को सभी जानते होंगे। मीरा के पद जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति भावना है, कहने का मतलब ये उनका जो दाम्पत्य भाव है। थोड़ा सा इस पाठ के अंतर्गत आपको मीराबाई के परिचय के बारे में ही बताएंगे और साथ ही साथ मीराबाई ने जो पद लिखे उनकी व्याख्या की जाएगी और इस पाठ का केंद्रीय भाव भी आपके सामने बताया जाएगा। तो देखिए, मीराबाई जो हैं वो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की, वैसे तो श्री कृष्ण जो भक्ति धारा है, मतलब कृष्ण भक्ति धारा है, उसके अंतर्गत ही उसके भक्ति भावना उन्होंने करी है। और सगुण भक्ति धारा तो है ही उनकी, क्योंकि उनकी आराध्य देव क्या है, श्री कृष्ण स्वयं है। और उन्होंने अपने भक्ति भाव में, उनके दाम्पत्य भाव में उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना। राणा सांगा से उनका विवाह हो जाता है, लेकिन कुल की मर्यादा को त्यागते हुए वो संतों महात्माओं के साथ में, उनकी टोली के साथ में घूमती फिरती रहती हैं और श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करती रहती हैं, नाच करती रहती हैं, स्वांग रचती रहती हैं। तो इस तरह से उनकी जो भक्ति भावना है, विवाहिता होते हुए भी क्या है, वहाँ पर मतलब एक राजपूत परिवार से संबंध रखते हुए भी मीराबाई जो हैं वो इस तरह की बात को नकार देती हैं। कहने का मतलब ये है, वो इस तरह कुल की मर्यादा को त्याग देती हैं, सांसारिक मोह माया को, इस तरह की उनकी बातों को सब त्याग देती हैं। बावजूद इसके राणा सांगा जो हैं मतलब उनका जो क्या है, हाँ, भोजराज से उनका जो विवाह हुआ था, कहने का मतलब तात्पर्य है तो वहाँ पर उनका जो विवाहता है वो उनके लिए क्या करते हैं, उनके जो पति हैं, ठीक है, वो पति जो उनके क्या करते हैं, विष का प्याला उनके लिए भेजते हैं। लेकिन विष का प्याला जो भेजते हैं तो उस पर किसी प्रकार का उनका कोई असर दिखाई नहीं देता है। तो राणा उनके लिए क्या करते हैं, विष का प्याला भेजते हैं, लेकिन वो विष का प्याला उनके लिए क्या है, बेअसर रहता है, निष्प्रभावी रहता है। किसके कारण? उनकी भक्ति प्रताप के कारण ही। तो मीराबाई ने जो है उनकी जो दाम्पत्य भाव का जो उनकी भक्ति भावना है वो इस तरह से उन्होंने जो लिखा हुआ है पाठ में, पद्य खंड में, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या लिखा है, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए प्रथम पद में मीराबाई कहती हैं, यानी कि उनके जो दो पद हैं वो क्या कहती हैं कि मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण जो हैं अविनाशी हैं, अजर अमर हैं। अजर अमर उन्हीं के लिए कहा जाता है, अर्थात ईश्वर के लिए, क्योंकि उनका ना तो मृत्यु और जन्म किसी प्रकार का कोई निश्चित नहीं रहता। तो श्री कृष्ण को ही वो अपना पति मानती हैं, उनके अलावा किसी प्रकार से उनका दाम्पत्य भाव उनके प्रति वो नहीं रखती, कल्पना भी नहीं कर सकती। मीरा के अनुसार कृष्ण की भक्ति उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को विस्मृत कर दिया है, त्याग दिया है। संतों के साथ सानिध्य में बैठकर वो दीन दुनिया की सभी चिंताओं से क्या हो गई हैं, मुक्त हो गई हैं। और उन्होंने जो अपनी प्रेम की बेली जो है, प्रेम बेल जो है वो क्या है, जिस पर आनंद के फल लगने लगे हैं, वो उन्होंने अपने आंसुओं से, अपने अश्रुओं से सींच कर ही बोई है, इस बड़ी की है। इस तरह की कुछ भक्ति भावना उनकी देखने में प्राप्त होती है। दूसरे पद में मीराबाई कान्हा के प्रति प्रेम में के रस में आकंठ, यानी कि अपने कंठ, यानी कि सराबोर होकर डूबकर इस मायावी भौतिक संसार को त्याग देती हैं। उनकी जो समस्त रीति रिवाज हैं उन बंधनों से वो मुक्त हो जाती हैं। उन्हें कुल की मर्यादा का किसी प्रकार का कोई भान नहीं है, उनका आभास नहीं है। और उनके जो परिवार के जो सदस्य, यानी कि उनके ससुराल पक्ष के जो भी हैं, वो उनके लिए क्या है, कई प्रकार से ताने देते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि वो क्या है, कुल का नाश करने वाली है। इस तरह से आदि कुछ प्रकार की उन्होंने प्रताड़नाएँ जो हैं उनको सहन करने के बाद भी वो क्या है, अपने प्रभु गिरधर नागर के स्नेह में, उनके प्रति प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखती हैं। क्योंकि उनके जो पति हैं या उनके दाम्पत्य भाव की जो भक्ति है, उनके तो केवल एक ही आराध्य देव हैं, उनके जो श्री कृष्ण हैं, जो अजर अमर हैं। वही उन्होंने उनके गुरुवर ने उनको बताया है। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम इस पाठ के लिए मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई क्या कहती हैं, उनका कहना है कि मेरे तो पति कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, मेरे स्वामी वही है।
और दूसरा कोई नहीं है, दूसरे की मैं कोई कल्पना नहीं कर सकती। किसके? जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, वही मेरा पति अर्थात मेरे श्री कृष्ण ही है। छाड़ दही कुल की कहानी कहा करे कोई। और वो कहती हैं देखिए मैंने इस भक्ति भाव में डूबकर अपने श्री कृष्ण के प्रति उनके जो प्रेम है उस भक्ति भाव में डूबकर क्या कर दिया है, छाड़ दही कुल की कहानी, यानी कि कुल की मर्यादा, अपने परिवार की मान मर्यादा जो है, समाज की मर्यादा, उनकी रीति परंपरा की, इस तरह की रूढ़िवादिता जो है वो संसार की उन्होंने त्याग कर क्या कह दिया है उनसे कि कुल की मर्यादा छोड़ दी है, तोड़ दी है। कहने का मतलब ये है अब चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी इस तरह से बात से प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन डिग बैठ यानी कि संतों के सानिध्य में उनके समीप बैठ कर उन्होंने क्या है वो अपनी भक्ति भावना को और भी प्रज्वलित कर रही हैं और अब ईश्वर के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति जो है वो प्रकट करती हैं, उनके भजन कीर्तन करती हैं, उनके साथ बैठी रहती हैं और संतों के साथ बैठकर उन्हें लोक लाज मर्यादा जो है, संसार की जो मान मर्यादा है, इस तरह की लोक लाज है, वो सबको भूलकर वो श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती हैं। वैसे भी साहित्य में या वेदों में कहा गया है कि जो भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, या तो वो पागल होता है या फिर ये कह सकते हैं कि जो पागल होता है वही भक्त होता है। तो इस तरह की भक्ति भावना मतलब कहने का यह है कि पागल में और भक्त में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो असुवन जल सींच सींच आगे क्या कहती हैं देखिए, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई अब ते बेल फल गई आनंद फल हुई। वो कहती हैं मैंने तो इस भक्ति भावना को, इस श्री कृष्ण भक्ति को क्या किया है, ऐसे यानी कि उनके प्रति जो अनन्य भक्ति है, भावना है, या उनका जो अनन्य प्रति जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो मैंने अपनी प्रेम बोली जो है अपने आंसुओं से सींच कर इसको क्या किया है, बड़ा किया है और अब उसमें फल लगने लगे हैं, वह फलने लगी, यानी कि उसका परिणाम सामने आने लगा है और आनंद की फल देने वाली बन गई। यानी कि उनके प्रेम में उनके लिए क्या हो गया है, प्रेम में डूबकर उनके लिए क्या है, आनंद की अनुभूति होने लगी है। इसलिए वो कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं देखिए, मीरा को कृष्ण के भक्ति में जो है आनंद, असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है। श्री कृष्ण के नेह में, उनके प्रेम में रंग में रंगी हुई मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रति रूपी, प्रीत रूपी यानी कि प्रेम रूपी जो दूध को मत कर, दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। यानी कि आप जो दही होता है, कहने का मतलब उसको बिलोया जाता है, वो घी अलग निकालते हैं, छाछ अलग निकलता है, वो सब दूध से ही बनता है। तो कहते हैं कि मैंने अपने श्री कृष्ण के प्रति उनके जो प्रीत का जो दूध है वो मैंने अपने स्नेह से, अपने भक्ति रूपी मथनी से बड़े ही प्रेम से बिलोया है और उसमें छाछ को अलग कर दिया। यानी कि शराबोर जो दही है, कहने का मतलब यह अवशेष जो है वो अवशेष मतलब छाछ जो हो गया वो सांसारिक मोह माया के बंधन है, उनको अलग कर दिया है और उनके भक्ति, उनके जो सारयुक्त तत्व जो हैं, कहने का मतलब ये उनका जो प्रेम है वो धृत के रूप में यानी कि घी के रूप में जिस तरह से हम सहेज कर रख लेते हैं वो सहेज लिया है, वो मैंने और संसार को, सार तत्वों को ग्रहण करके वो सारहीन जो अंश हैं संसार के, उन सब को छोड़ दिया है। इस तरह से वो कहती हैं। यहाँ मीराबाई कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए आगे कहती हैं, क्या कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्त देखकर अत्यधिक उल्लास या प्रसन्नता का अनुभव होता है, जबकि संसार को सांसारिकता के मकर जाल में फंसा हुआ देखकर वो अपने आप को क्या है, काफ़ी व्यथित और परेशान अपने आप को पाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण से आग्रह करते हुए, याचना करते हुए वो अपने स्वामी से कहते हुए क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं ही, अर्थात मेरे तो स्वामी श्री कृष्ण ही हैं और यथाशीघ्र मुझ पर क्या करें, वो कृपा करें, अपनी शरण में मुझे अपनी शरण में स्थान दें यथाशीघ्र ही और मेरा उद्धार इस संसार से कर दें। अब इसमें किसी प्रकार की जो प्रतीक्षा है वो असहनीय होती जा रही है। तो आज हमने क्या है, मीराबाई के पद पढ़े, उनका पदखंड की व्याख्या की। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए खंड के साथ, नए अध्याय के साथ आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चों इसमें अब देखिए कुछ प्रश्न भी है, उनमें से कुछ कठिन प्रश्न भी रहते हैं, आपको साथ में प्रश्न में पार्ट में आपको दिखेंगे, तो इसमें हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। और उसके आधारित जो भी प्रश्न हैं उनसे भी क्या है आपको कहीं ना कहीं इसमें उत्तर आपको मिल ही गए होंगे। लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ पंक्तियाँ होती हैं, उनमें से कुछ कठिन अगर प्रश्न आते हैं तो वो आपको समझा देते हैं यहाँ से। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप प्रश्न क्लास में तो आ ही जाएंगे, क्लास में आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न चौथा दिया होगा पाठ में, इस पाठ में विष का प्याला राणा भेजा और पीवत मीरा हंसी। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या व्यंग छिपा है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए मीराबाई जो है वो क्या है, श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना तो थी ही, और इसमें क्या है एक सबसे बड़ी लोकलाज की एक बात ये थी कि उनका परिवार जो था वो इस तरह कृष्ण की भक्ति करने पर उनका जो ससुराल पक्ष था या फिर माया का पक्ष हो या कोई भी इस तरह से, तो या पूरा संसार हो, कहने का मतलब जो समाज हो, वो उनके लिए एक विहायता होते हुए यदि वह अविवाहित होती और फिर अगर यदि वो इस तरह से भक्ति भावना में लिप्त होती रहती, मतलब डूबी होती, कहने का मतलब ये है, तो शायद हो सकता है उनके लिए इस तरह के लोकलाज में किसी प्रकार की कोई जो बाधा ना होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनके लिए कुलनासी कहा जाता है। और जो राणा है उनके जो पति थे क्या है, उनको विष का प्याला भेजते हैं, तो आदि कई बार उनको समझाया जाता है हज़ार बार, लेकिन वो समझ में नहीं आती है उनके लिए। तो इस तरह से क्या है उनको कुलनासी कहा जाता है। तो लोकलाज की जो बात थी, उनकी जो मर्यादा की बात थी, वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हमारी जगह हसाई हो, इस तरह से उनको क्या है मृत्यु देना चाहते थे वो। तो इसमें कई प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं, वो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। अपने कई प्रयत्नों और नाना प्रकार से समझाने के बाद भी जब मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन होकर उनके पूजा पाठ करना एवं मंदिरों के भजन गाना नहीं छोड़ती, तब इसके बाद क्या होता है, उनके जो सांसारिक पति हैं, कहने का मतलब जहाँ पे उनका विवाह हुआ था, पति राणा जो उनके लिए एक विष का प्याला भेज देते हैं, किंतु मीरा इसको हंसते हुए पी जाती हैं। और पीने के बाद क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का यदि क्या विष, तो सब जानते हैं कि विष जो जहर होता है वो उससे मृत्यु तुरंत ही हो जाती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर उनका श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति भावना थी वो अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो वास्तविकता में ये एक चमत्कार ही था, एक आश्चर्य था कि वो विष पीने के बाद भी मीरा के लिए किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, वो जो जहर था वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो और उन्हें नहीं पता कि उनका कृष्ण के प्रति अनुराग जो भौतिक व दैहिक न होकर एक आत्मिक था, वास्तव में आध्यात्मिक ही था। वैसे तो क्या है, आजकल का जो दाम्पत्य जीवन जो होता है, दाम्पत्य भाव होता है, वो उनके लिए क्या होता है, भौतिक और दैहिक ही अत्यधिक होता है। लेकिन यहाँ पर उनका जो भक्ति भाव था वो कैसा था, आत्मिक था, आध्यात्मिक था। कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति, अनन्य भक्ति जो है, उनके आराध्य के साथ उनका रिश्ता जो पति के रूप में उनके लिए या फिर दासी के रूप में आप कह सकते हैं, तो अमर है, जिससे विष पीकर भी क्या वो समाप्त नहीं किया सकता। ये एक संसार के लिए एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण है जो अन्य कहीं देखने को हमें यथा मिलता नहीं है। तो ये विष का प्याला राणा ने जो भेजा था वो हंसते हुए मीरा भाई ने पी लिया था, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ये देखिए कुछ प्रश्न थे, और आदि इस तरह के कई प्रश्न और हैं। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं, तो ये कई प्रश्न हैं, इसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप विद्यालय में आकर संबंधित शिक्षक से प्राप्त करें।